तो क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है इसलिए ये सारी चीजें करवा रहे कि जनता के बीच में वो रहेंगे चुनाव के बाद? चुनाव के बाद भी रहेंगे। वैसे भी पहले ये यहाँ 5 नंबर रहते थे, हमारे बगल में ही रहते थे ये तुगलक लेन में। इनके फादर रहते थे यहीं पे, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी। तो उन्होंने ये पत्थर लगा हुआ उनके उससे लगा हुआ था। अच्छा। उन्होंने बहुत मतलब अब जो है आप जैसे कह रहे हैं कि तो प्रवेश वर्मा जी तो ये यहाँ के प्रत्याशी हैं ही। और ये है कि 100% वो जीत के निकलेंगे यहाँ से, मतलब जीत के निकलेंगे। हाँ जी। यहाँ से केजरीवाल भी प्रत्याशी विधायक हैं वर्तमान में, और वो तीसरी बार विधायक हैं, और यहाँ से नई दिल्ली से, और वो सीएम भी रह चुके हैं। तो उन्होंने अपने विधानसभा में कैसा कामकाज करवाया? देखो यहाँ और तो पता नहीं, यहाँ तो उन्होंने कुछ कराया नहीं अभी तक। देखिए अभी हम तुगलक लेन जे कैंप में है, और मुझे पता चला कि यहाँ प्रवेश वर्मा जी के द्वारा कुछ कामें करवाई गई है। ये जो आप सेट देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा लगवाई गई है। तो हम लोगों से जानेंगे कि पहले क्या दिक्कत होता था इन लोगों को, और इन्होंने कब एप्लीकेशन दिया इन सब चीजों को लेके कि जे कैंप में ये चीजें होनी चाहिए। भैया ये वाली जो सेट है कब लगवाई गई है यहाँ? कल लगवाया गया है। हाँ, कल लगवाया गया जी। तो आप लोगों को क्या दिक्कत होता था पहले यहाँ पे? हमारी शेड पहले टूटी पड़ी थी, इसमें पानी आता था। तो उन्होंने प्रवेश वर्मा जी ने सारा काम करवाया, नया लगवाया है। और जो जितने भी एंगल आप देख रहे हैं सब उन्होंने लगवाया है। अच्छा, ये जो है ये वॉशरूम किसी का पर्सनल है या फिर कैंप के सारे लोग इसमें जाते हैं? कैंप के सारे लोग इसमें जाते हैं, पर्सनल किसी का नहीं है। पर्सनल नहीं है। तो कितने लोग हैं कैंप में जिसका लाभ इस वॉशरूम का मिल पाएगा? कितने लोगों को? 500 कितने लोग होंगे? 500-600 आदमी है। 500-600 आदमी है इस कैंप में, और सब इसी वॉशरूम में जाते हैं। अच्छा, तो अब लग रहा है कि इतने लोगों को सुविधा होगा जब ये चीजें हो गई। तो बारिश समय पानी टपकता था क्या? पानी टपकता था, हाँ जी। तो कब से ऐसा था स्थिति? कई सालों से ऐसा था। कई सालों से था। तो इस चीज को लेके आप किन्हीं के पास गए थे इन सब चीजों को ठीक करवाने वो आए सब प्रवेश वर्मा जी आए थे, उनको बताया था, उनसे बात रखी थी। तुरंत करा दिया। तुरंत करा दिया जी। एक दिन में करवा दिया जी। तो आप लोगों ने इस चीज को लेके उनके पास बात कब रखा था? बात हमने जब वो आए थे 4-5 दिन पहले तो हमने रखा था। उन्होंने कल मतलब ये 10 बजे काम स्टार्ट हुआ है, शाम को 4 बजे तक सारा काम ओके हो गया यहाँ। सारा काम ओके? हाँ जी, हाँ जी। तो लोग इससे खुश हैं कि काम हो चुका है उनका जे कॉलोनी? हाँ जी, सारे खुश हैं जी। सारे खुश, क्योंकि जो बाथरूम में पानी आता था और नीचे गिरता था, अब वो नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उन्होंने सीट के साथ अच्छा कर दिया है। इसलिए सारे लोग खुश हैं इस चीज से। अच्छा, देखिए यहाँ पे बीजेपी के वो प्रत्याशी भी हैं। तो क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है इसलिए ये सारी चीजें करवा रहे कि जनता के बीच में वो रहेंगे चुनाव के बाद? चुनाव के बाद भी रहेंगे। वैसे भी पहले ये यहाँ 5 नंबर रहते थे, हमारे बगल में ही रहते थे ये तुगलक लेन में। इनके फादर रहते थे यहीं पे, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी। तो उन्होंने ये पत्थर लगा हुआ उनके उससे लगा हुआ था। अच्छा। उन्होंने बहुत मतलब अब जो है आप जैसे कह रहे हैं कि तो प्रवेश वर्मा जी तो ये यहाँ के प्रत्याशी हैं ही। और ये है कि 100% वो जीत के निकलेंगे यहाँ से, मतलब जीत के निकलेंगे। हाँ जी। इस विश्वास से आप विश्वास से हम कह रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है नई दिल्ली की जनता के मूड में क्या है? जनता तो वो जो काम करेगा वो आएगा। कौन लग रहा है कौन काम जो काम कराएंगे वो आएंगे। यहाँ से केजरीवाल भी प्रत्याशी विधायक हैं वर्तमान में, और वो तीसरी बार विधायक हैं, और यहाँ से नई दिल्ली से, और वो सीएम भी रह चुके हैं। तो उन्होंने अपने विधानसभा में कैसा कामकाज करवाया? देखो यहाँ और तो पता नहीं, यहाँ तो उन्होंने कुछ कराया नहीं अभी तक। यहाँ पे कुछ नहीं करवाया। लोग उनसे दुखी हैं क्या अपने विधायक? दुखी तो होंगे, परेशान भी तो होंगे ना। मतलब विधायक केजरीवाल अपने विधानसभा में अगर काम नहीं हुआ तो जनता तो परेशान होगी, तो दुखी होगी। जो काम कराएगा वो आएगा। दो प्रत्याशी आमने सामने हैं, एक प्रवेश वर्मा जी हैं बीजेपी से, और यहाँ पे केजरीवाल भी विधायक, जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं केजरीवाल, खुद नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, और शीला दीक्षित के बेटे वो भी कांग्रेस से हैं। तो किसका पलड़ा लग रहा है कि अभी तक भारी? हम तो जो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। समाचार में देखते रहते हैं हम लोग, सारा देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, तो उनके बारे में बोलते हैं सब, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो प्रवेश जी काम करवा रहे हैं क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में करवा रहे हैं। उन्होंने तो करवाया है। उन्होंने देखो यहाँ एक बार यहाँ पर आए वो, तो उनको बताया तो उन्होंने करवा दिया। ये पहली बार में करवा दिया। 4-5 साल से कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ, ऐसे टपकते थे चद्दर वगैरह सब। तो यहाँ जैसे विधायक ही केजरीवाल, तो उनको ऑफिस में आप लोग गए थे इस समस्या को लेके? कभी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में गए थे? लोग जाते थे, वो लोग कुछ नहीं, सुनवाई नहीं होती वहाँ पर।
कोई सुनवाई नहीं होता, तो लोगों को काफी दिक्कत होता जी होगा। वो तो होता ही है, वो दिक्कत। आदमी आते थे, क्या बोल रहे भैया? केजरीवाल के आदमी आते थे, उनसे बात रखते थे हम, अब करवाएंगे अभी तक नहीं हो पाया। तो कभी भी इसका नहीं हुआ समाधान, नहीं हुआ, समाधान नहीं हो पाया इसका। तो जे कॉलोनी के 600-700 लोगों को तो बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत वॉशरूम थी। एक ही है और उसमें जी। भी पानी टपक रहा होगा, जी, धूप आ रहा होगा। जी बहुत परेशानी थी। 45 साल से ये कॉलोनी। जी अब देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आए थे प्रवेश जी इन लोगों से मिलने जुलने के लिए 2-3 दिन पहले, तो इन्होंने समस्या बताया था कि 500-600 लोग इस जे कॉलोनी में रहते हैं और उनका ये सार्वजनिक शौचालय है, एक ही सार्वजनिक शौचालय है। तो इसके ऊपर की जो छत थी टूटी हुई थी, बारिश टपकता था और धूप भी आती थी। उन्होंने ये जो पूरा देख रहे हैं ऊपर जो शेल्टर लगाया है, ये उन्हीं के ऑफिस के द्वारा लगवाई गई है और इन लोगों को कहना है कि इधर भी कुछ मरम्मत कार्य हुआ है वॉशरूम में और ये पूरे जो क्या बोले, अच्छा आगे तक करवाया है। अच्छा ये सब उन्होंने इतना अच्छा बनवा दिया। अब देखिए कि एक दिनों के अंदर इतना अच्छा करवा दिया। एक दिनों के अंदर देखिए प्रवेश जी पूरा यहाँ पे जितनी भी मरम्मत कार्य था करवा दिए हैं। यहाँ पे 500-600 लोग रहते हैं। दीदी इससे महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो रहा है? अभी इन्होंने शटर ऊपर से डलवा दिया है। हाँ बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। प्रवेश जी के द्वारा ये कार्य लोग कह रहे हैं कि करवाया गया है, तो वो हाँ ये बात तो सही है। उनके द्वारा ही करवाया हाँ गया है। वो ही करवाए कल पूरे काम, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पूरे करके चले गए। 1.5-2 घंटे में पूरे हाँ, करके चले गए। बिल्कुल। अच्छा एक दिन में ही सारा कार्य करवा देगा, तो लोगों को इससे सुविधा मिलेगी? अब भैया सुविधा ही मिलेगी, अगर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा ही मिलेगी, उसमें पानी नहीं बिल्कुल। आएगा। अब देखिए 500-600 लोग रहते थे और एक दिन में ये सारा कार्य करवाया गया है। क्या बोल रही है? कल ही हुआ है दीदी सारा काम खड़े होके करवाया उन्होंने सामने से। कौन? वो परवेश राय। अच्छा परवेश वर्मा जी। जी हाँ जी, उन्होंने सामने खड़े होके करवाया। उनकी कल वाइफ भी होके गई है, देख के गई है सारा काम कैसा हो रहा है क्या नहीं। अच्छा उनकी वाइफ खुद आके गई है? खुद आके होके गई है, कल होके गई है, बच्चों को बैठ के गई है उनके साथ में, बोल के भी गई है साथ में, और भी वादे कर गए हैं कि यहाँ से लेडीजों के लिए काम भी दिलवाएंगी और उनका जो बच्चे बेच रहे हैं उनको लिए भी देखेंगी। ये उनके वादे हैं। आज देखो वो आगे आती हैं करेंगी तो सपोर्ट उनका ही बनेगा। उनका ही बनेगा बिल्कुल जी, जो जनता के लिए करेगा, हम जनता उनके लिए हैं खड़े। तो जनता को इस चीज अभी जो इन्होंने काम करवाया इससे कुछ आप लोगों को लाभ मिलेगा? अभी तो हमें ये है कि अभी पानी आता वो चूना बच्चों के लिए बंद हो गया, लैट्रिनों में सुविधा आएगी। सबसे शौचालय सबसे चीज मेन चीज होती है। शौचालय पानी है, लाइट है, बिजली है। देखो हमारे यहाँ तार केवल जगह जगह टूटी, ये भी बदलवाने को बोल के गई है वो। तो देखो अभी आएंगे 1-2 रोज में, फिर बोल के गए कि हम 1-2 रोज में आएंगे हमारे केवल के दिन। अब देखिए जे कॉलोनी में था जो चीजें इन्होंने बताया कि रिक्वायरमेंट उन्होंने अभी तक लगभग 80% काम करवा दिया, 20% मुझे लगा है बचा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे फिर क्या कैसे होता है। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप बने रहिए लोक तक भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।